जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, याली मदद, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल ठीक जा रही है और हर जगह खुशी ही खुशी है, अब हर वीडियो के शुरू होने से पहले बस 2 बातें करनी है। पहली बात ये है कि मेरा नाम है जासिर जमाल और मैं माशाल्लाह से टेक्सास 1031 एक्सचेंजेस से हूँ, और फिर दूसरी बात ये है कि अभी जितनी भी मैंने वीडियोस पब्लिश की है और आगे जाके पब्लिश करूँगा, इंक्लूडिंग दिस वन, जो कुछ भी मैं अपनी इन वीडियोस में कहता हूँ ये कोई लीगल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ तालीम और इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। तो प्लीज़ इसको लीगल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझिएगा। आप लोग जब भी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले, चाहे वो 1031 के बारे में हो या ना हो, आप लोग प्लीज़ हमेशा अपनी ड्यू डिलिजेंस किया करें, अपने सीपीए, अपने टैक्स अटर्नी और अपने स्टेट अटर्नी से मशवरा करके वो डिसीजन लिया करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर एक इन्वेस्टमेंट में बहुत रिस्क होता है और आपको कभी गारंटी नहीं होता कि क्या कहते हैं आप पैसे बनाएंगे। कभी कभी पैसे लूज भी कर लेंगे, इसलिए हमेशा अपनी अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए आपको, और अपने सीपीए, अपने टैक्स अटर्नी और इन लोगों से मशवरा करके आगे बढ़ना चाहिए। सही है। चलिए अब ज़रा वीडियो के अंदर चलते हैं। तो अब आप लोगों ने सोचा होगा ना कि आपने इतने सालों में जो है ना आपने इतनी प्रॉपर्टीज़ क्या कहते हैं कलेक्ट किए हैं, और सूनर और लेटर अनफॉर्चुनेटली आई मीन हम सब लोगों की किस्मत में लिखा हुआ है कि हम लोग इवेंचुअली पैस अवे हो जाएंगे, और फिर हमें अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है ना अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, या हम किसी ना किसी को हम अपनी प्रॉपर्टीज़ देंगे ना। तो फिर क्या होगा? तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने सारी ज़िंदगी अपनी एक प्रॉपर्टी खरीदी, आपने 1031 करके एक बड़ी वाली खरीद ली, फिर से आपने 1031 किया, एक और बड़ी वाली खरीदी, फिर आपने 1031 किया, फिर एक और बड़ी वाली खरीद ली, और वो भी आपके पास पड़ी हुई है, और वो अब आप उसको अपनी मरते दम उसको पकड़ के रखेंगे उस प्रॉपर्टी को। तो ऑफ कोर्स जब आप 1031 करते हैं, आप लोगों को बिल्कुल सही तरह से पता है कि आपका टैक्स कहीं एलिमिनेट नहीं होता, आपका टैक्स सिर्फ डिफर हो जाता है, और आपका टैक्स फिर पड़ता है आपके ऊपर जब आप उस प्रॉपर्टी को सेल करेंगे और फिर 1031 नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप फिर से 1031 करेंगे तो आपका टैक्स डिफर होता रहेगा, तो इतने सालों से आपने ये 1031 करके आपने ये टैक्स अपना डिफर किया है। तो अब आप अपने बच्चों को मोस्ट लाइकली प्रॉपर्टी दे देंगे जब आपकी अनफॉर्चुनेटली आपका इंतकाल हो जाएगा। तो फिर क्या होगा उसके बाद? आपके बच्चों को क्या आपको टैक्स का कोई मसला होगा या नहीं? तो अब ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। तो ज़रा ड्रॉ आउट करूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोग समझें। ये रही एक प्रॉपर्टी आपने ख़रीदी बहुत पहले, आपने 1031 किया और ये बड़ी वाली ख़रीद ली, नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद आपने आपने एक और 1031 किया और ये बड़ी वाली प्रॉपर्टी आपने ख़रीद ली, और अब आपने एक और दफ़ा 1031 किया और ये बड़ी सी आपने बिल्डिंग जो है ना आपने ख़रीद ली, और इस बिल्डिंग को अभी तक आप ओन करते हैं। ये रही सारी खिड़कियाँ, ये रही ये कोई मसला नहीं है, ये सारी खिड़कियाँ हैं। तो अब आपने जो है ना इस प्रॉपर्टी को अभी तक पकड़ के रखा हुआ है। तो अब क्या होगा इसके अंदर? तो अब आपने ऑफ कोर्स ये सारे अपने टैक्सेस आपने बचाए हैं, और इसके अंदर अभी आपने 1031 किया है, तो ऑफ कोर्स जैसे ही आप इसको बेचेंगे, और अगर आपने 1031 नहीं किया तो टैक्स आपका पड़ जाएगा वो कैपिटल गेन का। तो अब क्या होगा इसके अंदर? तो अब आप ये प्रॉपर्टी अपनी विल में जो है ना अपने बच्चों को दे देंगे, तो फिर क्या होगा बाद में? तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टी अगर आप अपने बच्चों को देंगे तो आपका जो कैपिटल गेन जो आपने डिफर किया है सारे सालों में, लेट्स जस्ट से आपका कैपिटल गेन $30 मिलियन का है, और ये आपने $30 मिलियन का कैपिटल गेन डिफर किया है, और अगर आप इसको बेचते हैं अभी तो ये $30 मिलियन पे आपका टैक्स पड़ेगा। तो अब आप अगर अपने बच्चों को दे देते हैं इसके अंदर, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने अपने बेटे को ये प्रॉपर्टी आपने दे दी, और आपका अनफॉर्चुनेट इंतकाल हो गया, तो ये जो कैपिटल गेन जो है ना आपका ये $30 मिलियन का, जैसे ही आप अपने बेटे को ये प्रॉपर्टी देंगे, ये चला जाएगा बिल्कुल। आपके बेटे को ये प्रॉपर्टी को जो है ना स्टेप्ड अप वैल्यू बेसिस पे मिलती है, और ये ज़रा मैं लिख लूँ, स्टेप्ड अप बेसिस। स्टेप्ड अप बेसिस पे आपके बेटे को ये प्रॉपर्टी मिलेगी, और ये जो $30 मिलियन का कैपिटल गेन जो इतनी देर से आपने टैक्सेस डिफर किए इस पे, वो चला जाएगा, बस ख़त्म, एलिमिनेट हो जाती है। फिर उसके बाद आपके बेटे को जब ये प्रॉपर्टी मिलती है फेयर मार्केट वैल्यू पे मिलती है, और लेट्स से फॉर एग्जांपल जब आपने इस प्रॉपर्टी को ख़रीदा था इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल बस ऐसी मिसाइल के तौर पे हम कह देते $20 मिलियन की थी, कोई मसला नहीं है। तो अब जब आपने आपके बेटे को ये प्रॉपर्टी मिली है, इसकी वैल्यू जो है ना 40 मिलियन तक पहुंच गई है, कोई मसला नहीं है। तो
ऑफ कोर्स अब ये 40 मिलियन से जो है ना, जो भी कैपिटल गेन बाद में आएगा, तो लेट्स से आपके बेटे को जब ये प्रॉपर्टी मिली थी 40 मिलियन डॉलर की है, तो लेट्स से अब आपके बेटे ने जो है ना आगे जाके इस प्रॉपर्टी को 50 मिलियन में बेचा जाके, तो जब वो 50 मिलियन में बेचेगा ना, तो 10 मिलियन डॉलर का कैपिटल गेन आएगा आपके बेटे के पास, और फिर आपके बेटे को जो है ना उस 10 मिलियन डॉलर के ऊपर टैक्स पे करना होगा। लेकिन अगर आपका बेटा जो है ना 1031 करता है और जाके एक और बड़ी सी बिल्डिंग खरीद लेता है जाके, तो फिर क्या होता है उसके अंदर, फिर कोई मसला नहीं है। आपके बेटे का ये जो 10 मिलियन डॉलर का जो कैपिटल गेन जो आने वाला था, उस पर टैक्स डिफर हो जाता है और आराम से आपका बेटा एक बड़ी प्रॉपर्टी खरीद सकता है जाके, और फिर इसको भी बेच के एक और 1031 कर सकता है, और एक और एक और साइकिल चलती रहेगी, डिपेंडिंग ऑन अगर कानून वैसा ही रहेगा उस टाइम पे। लेकिन आराम से आपका बेटा 1031 अभी के लिए कर सकता है आराम से, और टैक्स पूरा डिफर कर सकता है। तो अब इसमें लेसन क्या था, आपकी जब अनफॉर्चुनेटली जब आपका इंतकाल होता है और अगर आप अपने बेटे को अपनी प्रॉपर्टी दे देते हैं, जो भी आपने टोटल टैक्सेस डिफर किए थे कैपिटल गेन के, वो चले जाते हैं बिल्कुल, और आपके बेटे को जो है ना फेयर मार्केट वैल्यू पे प्रॉपर्टी मिल जाती है। जो वैल्यू प्रॉपर्टी की होगी उस टाइम पे जब आपके बेटे को मिल जाती है, वो वाली वैल्यू से आपके बेटे का कैपिटल गेन स्टार्ट होगा। अगर आगे जाके आपके बेटे ने 10 मिलियन डॉलर ज़्यादा 10 मिलियन डॉलर के क्या कहते हैं ज़्यादा में बेची प्रॉपर्टी, आगे जाके उस 10 मिलियन पे आपके बेटे को टैक्स मिल जाएगा अगर उसने बेचा। लेकिन अगर आपके बेटे ने 1031 किया तो फिर कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आपका बेटा 1031 कर सकता है, टैक्स डिफर होता रहेगा बिल्कुल। जैसे आपने सारी ज़िंदगी किया, आपका बेटा भी वैसे सेम चीज़ सारी ज़िंदगी कर सकता है, अगर उस टाइम पे कानून सेम ही होते हैं, क्योंकि कानून चेंज होते रहते हैं। तो हमें क्या पता होता है कि नेक्स्ट डे कानून में क्या होगा और 20 या 25 साल कानून में क्या होगा। तो अभी के लिए इस डेट के लिए यही है और इसी तरह ही चलता है। तो बस इस वीडियो के लिए बस इतनी नॉलेज मेरे पास थी आप लोगों को ऑफ़र करने के लिए। मुझे उम्मीद है ये नॉलेज अच्छी खासी वैल्यूएबल थी आप लोगों के लिए। तो बिफोर मैं इस वीडियो को एंड करूं, जस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो है ना, बस मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। तो आपका कैसे ये एग्जैक्ट सिचुएशन चलेगा, अगर 30 मिलियन आपके कैपिटल गेन होते तो ये कैसे एग्जैक्टली चलता। ऑफ कोर्स अपने बेटे को देंगे तो एक स्टेप्ड अप बेसिस पे मिल जाएगा, लेकिन ये प्रोसेस जैसे ही चलेगा और किस तरह होगा, ये आपका एस्टेट अटर्नी सही तरह से जानेगा। तो बराए मेहरबानी अगर इस तरह का सिचुएशन आपके ऊपर आता है, आप प्लीज़ अपने एस्टेट अटर्नी से बात कीजिएगा और उनकी एडवाइस के मुताबिक चलेगा। तो बस इस वीडियो के लिए बस इतना कुछ था मुझे आप लोगों को ऑफर करने के लिए। अगर आप लोगों के पास और कोई सवाल है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ मुझे रीच आउट कर ले। मेरी वेबसाइट इधर ही वीडियो के अंदर लिंक्ड है, देख लूँ ज़रा, हाँ है। तो अब आप आराम से मुझे रीच आउट कर लीजिएगा, मैं आपके सवाल के जवाब ज़रूर दूंगा। उतने तक मैं आप लोगों को इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में देखूंगा। तो उतने तक अल्लाह हाफ़िज़, सत श्री अकाल, या अली मदद और नमस्ते।